हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इसके कुछ सवाल किए थे। 6 सवाल हम इस भाग में करेंगे। कोशिश रहेगी कि सारे के सारे सवाल इसी पार्ट में हल हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न पूछा है यहाँ पर कि क्वेश्चन 12 कि सिद्ध कीजिए कि 3 साइन π/6 सेक π/3 माइनस 4 साइन 5 π/6 कोट π/4 बराबर 1 होता है। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ये LHS है, ये RHS है। हमें दोनों को इक्वल बताना है। इक्वल बताने के लिए हम यहाँ पर इसका LHS वाला पार्ट ले लेते हैं और RHS वाली जो वैल्यू दे रखी है वो लेके आ जाएंगे। तो हमने इसका LHS वाला पार्ट लिया जो दिया था 3 साइन π/6 सेक π/3 माइनस 4 साइन 5 π/6 कोट π/4। हम यदि इनको सिंपल डिग्री में चेंज करते हैं तो हमें मिलता है 3 साइन 30 डिग्री, पाई का मान होता है 180 और बटे 6 है तो 6 से 180 को डिवाइड किया तो यहाँ पर मिला हमें 30 सेक 60 डिग्री माइनस 4 साइन 5 π/6। यहाँ पर इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो पाई 6 से डिवाइड होगा 30 बार और 30 का इंटू जब 5 पे करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा इसका मान 150 कोट π/4। 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 45 डिग्री। यहाँ पर कुछ के मान तो हमें पता है, 30 का मान पता है, 60 का मान पता है, 45 का मान पता है, लेकिन ये 150 का मान नहीं पता नहीं है। तो हम इसको अष्टक नियम से सोल्व कर लेंगे। अब अष्टक नियम होता क्या है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो 1-2 दिन में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। देखिए यहाँ पर 3 ऐसे कैसे लिखें, साइन 30 डिग्री तो साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू 1/2 लिखा, सेक 60 इसका मान होता है 2 तो इंटू 2 लिखा, माइनस 4 ऐसे कैसे। साइन 150 हम कैसे ला सकते हैं तो यदि हम 180 में से 30 माइनस कर दें तो हमें 150 मिल सकता है। तो हमने 150 को इस रूप में लिखा, इंटू कोट 45 इंटू कोट 45, 2 से 2 कट गया, 3 बचा, 3 माइनस 4 ऐसे कैसे। साइन 180 पर कुछ भी चेंज नहीं होता है, 360 पर कुछ भी चेंज नहीं होता है, इसलिए साइन, और यहाँ पर ये कंडीशन बताती है कि ये द्वितीय चतुर्थांश में है इसलिए यहाँ पर साइन प्लस में रहता है, इसलिए साइन 30 डिग्री हो गया और कोट 45 का मान 1 होता है। यहाँ से फिर हमने सोल्व किया, 3 माइनस 4 साइन 30 का मान 1/2 इंटू 1, यहाँ पर 4 का गुणा 1 से कर दिया, बटे 2 है, 3 माइनस 4/2, 4 को 2 से डिवाइड किया, ये मिला 3 माइनस 2, 3 में से 2 माइनस किया, ये मिल गया 1 जो कि हमें RHS लाना था तो ये RHS आ गया। इस प्रकार से हमने इसको प्रूव्ड यहाँ पर कर दिया है। इसी पैटर्न पर आधारित अगला सवाल यहाँ पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 बराबर -1/2 होता है। यहाँ पर भी हमें यही काम करना है। इसका LHS हम ले लेंगे और LHS को चाहे तो हम इसको डिग्री रूप में चेंज करके लिख देंगे। तो हमने चेंज करके लिख दिया, ये बन गया साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 60 π/3 है तो 60 हो गया, डिग्री साथ में सबके लगेगा, माइनस 10 स्क्वायर 45। अब इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 तो 1/2 की घात 2 लगा दी, प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2 स्क्वायर लगा दिया, माइनस 10 45 का मान 1 होता है स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर हल करके हम लिखेंगे यहाँ तो 1/4, यहाँ पर भी 1/4 माइनस का 1/4 और 1/4 दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 2/4 हो जाते हैं और इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं 2 से तो ये 2 एकम 2 और 2 दूना 4 यानी कि 1/2 माइनस 1 है। इसके भी हमने अपॉन में 1 लिख लिया। इन दोनों का एलसीएम लिया हमने तो एलसीएम 2 आया। तो यहाँ पर 1 का 1 में इंटू किया तो 1, माइनस 2 का 1 में इंटू किया तो 2, तो 2 में से हमने 1 को माइनस करा है तो माइनस का 1 बचा है और बटे में 2 है। तो यही हम LHS के साथ RHS लाना चाह रहे थे तो ये RHS यहाँ पर मिल गया है। तो इस प्रकार से ये RHS आ गया तो ये भी सिद्ध हो गया है। इसी पैटर्न का अगला सवाल हमसे पूछा है यहाँ पर
कि सिद्ध कीजिए कि 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कोस स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर 3/2। ये हमें आंसर लाना है। तो इसका भी LHS हमने लिया है, इनके कोण को बदल के लिखा है। तो ये बन गए हैं 2 साइन स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 210, पाई को 6 से डिवाइड करेंगे और 7 का इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 210 और कोस स्क्वायर 60। इन सब की वैल्यू है अपने पास, लेकिन ये 210 कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो हम इसको प्राप्त करने के लिए इसको बदल देंगे 180 प्लस 30। तो यहाँ देखिए 2 ऐसे कैसे, साइन 30 का मान होता है 1/2, वर्ग था तो इसका वर्ग लगा दिया, प्लस कोसेक वर्ग, यहाँ हमने इसको लिख दिया 180 प्लस 30 इंटू कोस 60 का मान होता है 1/2, उसका होल स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 180 पर नो चेंज होता है तो कोसेक ऐसा कैसे ही है 30 आ गया। लेकिन ये जो है ये है थर्ड चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में, जहाँ पर कोसेक माइनस होता है तो ये आ गया माइनस का कोसेक 30 डिग्री, और यहाँ वर्ग था तो यहाँ पर वर्ग हमने लगा दिया इंटू 1/4, 1/2 का स्क्वायर आ गया। फिर आगे सोल्व किया तो ये 2/4 प्लस माइनस कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो देखिए कोसेक 30 का मान होता है 2, तो ये मान आएगा माइनस का 2/1 स्क्वायर इंटू 1/4। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4/1 इंटू ये 1/4 है। यहाँ पर हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 1/2 प्राप्त हो गया। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये बचा अपने पास 1/2 प्लस 1/1। यहाँ पर एलसीएम लिया, इसका एलसीएम मिला 2, 1 प्लस 2 यानी कि 3, इसका आंसर आ गया 3/2, जो कि हमें RSS में प्राप्त करना था। इस प्रकार से यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है। इसके बाद के जो सवाल हैं वो इस पैटर्न पर आधारित हैं कि यहाँ कुछ सूत्र हैं, उन सूत्र से ये सारे सवाल हल हो जाएंगे। ये है साइन A प्लस बी या साइन A माइनस बी। तो इसका सूत्र होता है साइन A कोस B प्लस माइनस कोस A साइन B। देखिए जब A प्लस बी होगा तो हम चिन्ह प्लस लगा देंगे, जब A माइनस बी होगा तो हम यह चिन्ह माइनस का लगा देंगे। यदि सवाल कोस में होगा तो यदि हम कोस A प्लस बी करेंगे या चाहे कोस A माइनस बी करेंगे तो फॉर्मूला रहेगा उसका कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B या प्लस में साइन A साइन B। अब कब कैसा रहेगा? तो जब A प्लस बी रहेगा कोस में तो यहाँ चिन्ह माइनस का रहेगा, और जब यहाँ A माइनस बी रहेगा कोस में तो यहाँ चिन्ह हम प्लस का लेंगे। अब देखिए tan में यदि tan A प्लस बी होता है तो हम लिखेंगे tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। यहाँ पर भी सेम यही है, यदि यहाँ चिन्ह प्लस का रहता है तो ऊपर प्लस आता है और नीचे माइनस आता है। यदि यहाँ चिन्ह माइनस का रहता है तो ऊपर माइनस का चिन्ह आता है और नीचे प्लस का चिन्ह आ जाता है। देखिए इसका सवाल पूछा है हमसे कि साइन 15 का मान ज्ञात कीजिए। साइन 15 का मान होता नहीं है, साइन 15 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो यदि हम 45 में से 30 को माइनस कर दें तो हमें साइन 15 मिल सकता है। इसलिए हमने साइन 15 को इस रूप में चेंज यहाँ पर कर दिया है। जब इस रूप में चेंज किया है तो यहाँ सूत्र लग जाएगा साइन A माइनस बी का, जो कि होता है साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B। A की जगह पहला कोण और B की जगह हमें दूसरा कोण यहाँ पर लिखना है। हमने वैल्यू रखी साइन A यानी कि साइन 45, कोस B यानी कोस 30 डिग्री माइनस कोस A यानी कि कोस 45, साइन B यानी कि साइन 30। इनके वैल्यू रखते हैं जो हमें पता है। साइन 45 की 1/√2 होती है, कोस 30 की √3/2 होती है, माइनस कोस 45 की 1/√2 और साइन 30 की 1/2। मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो ये हो गया √3/2√2 माइनस 1/2√2। दोनों के जो हर है डिनोमिनेटर है वो समान है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगी संख्या √3 माइनस 1/2√2। ये इसके आंसर है। ये सही जोड़ी में पूछा गया था, ध्यान रखें। यदि यही सवाल कोस का होता तो यहाँ पर प्लस आ जाता।
अगला देखिए, साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 75 लिखने के लिए हम कर सकते हैं 45 + 30, तो हमने लिख दिया ऐसा। अब यहाँ देखिए प्लस आ गया है, तो हम a + b का सूत्र लगा देंगे साइन वाला, जो कि होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ये बन जाएगा साइन 45 कोस 30 प्लस कोस 45 साइन 30। वैल्यूज़ यहाँ पर रखते हैं। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पर भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इन दोनों को हम जोड़ देंगे। यहाँ पर बना ये 1 का √3 में मल्टीप्लाई किया तो √3/2√2 प्लस 1/2√2। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इनको ऐड किया तो ये प्राप्त हो गया √3 + 1/2√2। ये इसके आंसर आ गए हैं साइन 75 डिग्री के। अगला हमसे पूछा है कि tan 15 का मान बताइए। तो tan 15 कैसे ला सकता है, तो 45 - 30 कर देंगे तो हमें 15 प्राप्त हो जाएंगे। तो हमने लिखा यहाँ पर कि tan 15 = tan 45 - 30। अब ये जो है tan a - b का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। फॉर्मूला लिखा हमने कि tan a - b बराबर होता है यहाँ पर tan a - b बराबर tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा tan 45 - tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan 45 tan 30। इन सब की वैल्यू यहाँ रखते हैं। tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। एलसीएम लेते हैं, ऊपर भी लेंगे और नीचे भी लेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये तो ऐसा कैसे है 1/1 - 1/√3 और नीचे का भी है 1/1 + 1/√3। 1 का 1 में 2 किया, उसके बाद ये हमने लिखा। ऊपर भी एलसीएम लेना है, नीचे भी एलसीएम हमें लेना है। ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें √3 - 1/√3 अपॉन यहाँ मिलेगा √3 + 1/√3। इस √3 से ये √3 कैंसिल हो गया और यहाँ बचा है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 और यही इसके आंसर है। 18वां सवाल दे रखा है tan 13π/12 का मान परिकलित कीजिए। क्या क्या मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको जब हम सिंपल वे में लिखते हैं तो ये बनता है tan 195 डिग्री। जब 195 डिग्री बना तो हम 195 को ऐसा लिख सकते हैं tan 180 + 15। और अष्टक रूल से क्या होता है कि 180 पर तो नो चेंज होता है, इसलिए tan का tan बनेगा। लेकिन ये जो 180 प्लस है तो ये पहुंचा है थर्ड चतुर्थांश में, और थर्ड वाले चतुर्थांश में जो tan होता है उसका मान पॉजिटिव होता है, तो हम इसको लिखेंगे tan 15। यानी कि यदि हम tan 15 की वैल्यू निकाल लेंगे तो tan 15 की वैल्यू जो होगी सेम होगी वह वैल्यू tan 195 की होगी। और tan 15 को कैसे हल करते हैं, तो 15 को हल लाने के लिए हम कर सकते हैं 45 - 30। तो सेम जो सवाल था हमने यहाँ पर किया है। 17वां क्वेश्चन tan 15 का मान ज्ञात कीजिए। इसको आप कर लीजिएगा इस सवाल में और यही इसके आंसर यहाँ पर बनेंगे tan a - tan b का फॉर्मूला लगाकर। इसके बाद चलिए आगे के सवाल हम करते हैं। पूछा है सिद्ध कीजिए कि sin x + y अपॉन sin x - y बराबर tan x + tan y अपॉन tan x - tan y होता है। ये प्रूव करने के लिए हमें इसका LHS लेना पड़ेगा। तो LHS हमने लिया कि sin x + y अपॉन sin x - y। यहाँ पर जो हमने फॉर्मूले देखे थे दोनों फॉर्मूले यहाँ लगेंगे, ऊपर प्लस वाला लगेगा, नीचे माइनस वाला लगेगा। लिखा हमने sin x cos y प्लस cos x sin y अपॉन sin x cos y माइनस cos x sin y। अब देखिए हमें यहाँ पर tan बनाना था और वो भी x बनाना था, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ tan y बनाना था, इसलिए हमने क्या किया, इस वाले में जो हमारे पास ये मान आ रहा था इस वाले में हमने अंश और हर में प्रत्येक संख्या में cos x cos y से डिवाइड किया, इसको विभाजित यहाँ किया हमने। तो लिखा
प्रत्येक पद में अपोन में ये वाली संख्या जोड़ देनी है। तो देखिए यहाँ ये बना साइन एक्स कोस वाई अपॉन कोस एक्स कोस वाई, तो कोस वाई से कोस वाई यहाँ कैंसिल हो गया। कोस एक्स साइन वाई अपॉन कोस एक्स कोस वाई, तो कोस एक्स से कोस एक्स यहाँ पर कैंसिल हो गया। इन सब के बटे में साइन एक्स कोस वाई अपॉन कोस एक्स कोस वाई, यहाँ पर कोस वाई से कोस वाई कैंसिल हो गया, माइनस कोस एक्स साइन वाई अपॉन कोस एक्स कोस वाई, तो कोस से कोस यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। जो बचा है वो लिखा हमने साइन एक्स बाय कोस एक्स प्लस साइन वाई बाय कोस वाई अपॉन साइन एक्स बाय कोस एक्स माइनस साइन वाई बाय कोस वाई। देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा मेनली होता है टेन थीटा, तो इसलिए यहाँ पर एंगल एक्स है तो ये बन गया टेन एक्स, ये एंगल वाई है तो ये बन गया टेन वाई, प्लस के साथ सबकी अपोन में यह भी एंगल है एक्स तो ये बन गया टेन एक्स माइनस ये भी एंगल है यहाँ पर वाई तो ये बन गया टेन वाई माइनस का। और यही आंसर में लेकर आना था, यहाँ लिख दिया हमने RHS और ये इति सिद्धम हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि 10π/4 प्लस एक्स अपॉन 10π/4 माइनस एक्स बराबर होगा 1 + 10x/1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था। ये डिवाइड में दे रखा है, मतलब कि हम यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह भी लगा सकते हैं। और π/4 है, इसको हम चेंज करके लिखेंगे तो ये बनेगा 45। तो हमने इसको इस रूप में लिखा 10 45 प्लस एक्स भागित 10 45 माइनस एक्स। यहाँ पर 10a + b का सूत्र लगेगा और यहाँ पर 10a - b का सूत्र लगेगा। और सूत्र लगाने के बाद हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी है तो ये बन गया 10 45 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 45 10x डिवाइड बाय 10x यानी कि 10 45 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 45 10x। 10 45 की जो वैल्यू है वो 1 होती है, तो 45 की जगह हमने 1 लिखा तो ये बन गया 10 45 यानी कि 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 है, 1 का इंटू 10x में किया तो ये मिल गया 10x डिवाइड बाय 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। जब डिवाइड होता है तो पीछे की जो संख्या होती है वो उलट गुणित हो जाती है, तो हमने यहाँ लिखा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 1 प्लस 10x दो बार है, 1 माइनस 10x ये भी 2 बार है, तो हमने इनको 2 बार न लिखते हुए एक ही बार लिख दिया और हमने इनका होल स्क्वायर लगा दिया और यही हमें आंसर प्राप्त करना था। तो ये आ गया इसका RHS और ये इस तरह से सिद्ध हो गया है। अगला देखिए, दर्शाइए कि tan 3x tan 2x tan x बराबर tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x होता है। देखो इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका यही है कि यहाँ पर जो एंगल दिए हुए हैं 3x 2x x, तो हम 3x को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो 3x लाना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 3x बराबर 2x प्लस x ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने दोनों पक्षों का tan लिया है तो ये बन गया tan 3x बराबर tan 2x प्लस x। यह तो tan 3x ऐसा कैसे रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया tan a + b का। अब a + b के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसको खोल दिया है तो हमें मिलेगा tan 3x/1 बराबर tan 2x प्लस tan x/1 माइनस tan 2x इंटू tan x। उसके बाद हमने यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, tan 3x का 1 में किया tan 3x, फिर tan 3x का इसमें करा है तो हमें मिला माइनस का tan 3x tan 2x tan x बराबर में इस एक का इंटू इसके साथ किया है तो ये मिल गया tan 2x प्लस tan x। इसके बाद हमने यहाँ पर इनको पक्षांतर किया है, पक्षांतर करने पर इस tan 3x को हम उधर ले गए तो ये माइनस का tan 3x बन गया और ये जो संख्या बची हुई थी वो यहाँ पर है माइनस tan 3x tan 2x tan x बराबर माइनस tan 3x प्लस tan 2x प्लस tan x। माइनस को हटा सकते हैं यहाँ से, तो इसलिए हमने लिखा या ये माइनस की ये संख्या प्लस की हो गई, जो प्लस की संख्या थी वो माइनस की बन जाएगी, यानी कि माइनस का गुणा हमने इस समीकरण में यहाँ कर दिया। तो tan 3x tan 2x tan x बराबर
टेन 3x माइनस टेन 2x माइनस टेन x, ये आंसर हमें लाना था, ये हमें प्रूव करना था। अब इसके बाद के जो सवाल हैं वो इन चारों सूत्रों पर आधारित है। सूत्र है साइन सी प्लस डी, हम इन्हें सी और डी के फॉर्मूले के सूत्र बोलते हैं, सी और डी के सूत्र। साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला होता है 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। और लास्ट इसमें है कोस सी माइनस कोस डी का सूत्र होता है माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। देखिए यहाँ दे रखा है सवाल कि सिद्ध कीजिए कि कोस 7x प्लस कोस 5x अपॉन साइन 7x माइनस साइन 5x बराबर कोट x होता है। तो ऊपर कोस सी प्लस कोस डी का सूत्र लगेगा, नीचे साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगेगा। हमने लगाया यहाँ पर सूत्र, तो ये मिला हमें 2 कोस प्लस और यहाँ माइनस लगाना एंगल के बीच, बटे में दो करना है 7x प्लस 5x बाई 2 कोस 7x माइनस 5x बाई 2। इनके बटे में हमने यहाँ लिखा है 2 कोस 7x प्लस 5x बाई 2 साइन 7x माइनस 5x बाई 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर यह टर्म है कोस 7x प्लस 5x बाई 2, और ये देखिए कोस 7x प्लस 5x बाई 2, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगी और यहाँ ये संख्या बचेगी। हमने लिखा कोस 7x में से 5x गया तो ये 2x बाई 2 बचा। साइन x, यहाँ पर भी ऐसा कैसे हुआ, ये साइन 2x बाई 2 बचा। इनको भी हमने डिवाइड किया तो ये मिल गया कोस x और ये मिल गया साइन x। तो यहाँ लिखा हमने कोस x बाय साइन x, और देखिए कोस x बाय साइन x यानी कि ये फॉर्मूला होता है कोट x का, और यही हमें आंसर लाना था, तो ये आ गया इसका RHS, ये सिद्ध यहाँ पर हो गया है। अगला देखिए, पूछा है सिद्ध कीजिए कि कोस 9x माइनस कोस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x बराबर माइनस का साइन 2x बाय कोस 10x होता है। यहाँ पर देखिए कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला ऊपर लगेगा और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला नीचे लगेगा। LHS लेने के बाद फॉर्मूला लगाया तो हमें यहाँ मिला टू माइनस का 2 साइन 9x प्लस 5x बाई 2 साइन 9x माइनस 5x बाई 2। इसके बटे में हमने लिखा 2 कोस 17x प्लस 3x बाई 2 साइन 17x माइनस 3x बाई 2। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, अभी साइन 9x प्लस 5x 14x और 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें मिलेगा 7x। तो यहाँ से मिला माइनस साइन 7x, 9x माइनस 5x 4x मिलेगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x हमें मिलेगा, तो ये बन गया साइन 2x। बटे में हमने लिखेंगे कोस 17 प्लस 3 ये 20x होंगे, 20x को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 10x, तो कोस 10x, और यहाँ पर देखिए 17 माइनस 3 करेंगे 14x मिलेगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 7x, तो साइन 7x, और साइन 7x से साइन 7x यहाँ पर कट जाएगा तो ऊपर बचेगा माइनस में बचेगा ये साइन 2x बचा अपॉन कोस 10x यहाँ बचा, और यही आंसर हमें यहाँ लाना था, तो ये RHS आ गया और इस तरह से सवाल को भी हमने प्रूव कर दिया। अगला सवाल, सिद्ध कीजिए कि साइन 5x प्लस साइन 3x बाय कोस 5x प्लस कोस 3x बराबर tan 4x। तो यहाँ देखिए दोनों प्लस हैं तो ऊपर लगेगा साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र और नीचे लगेगा कोस सी प्लस कोस डी का सूत्र। हमने इसका LHS लिया, LHS लगाने के बाद हमने इसका फॉर्मूला लिखा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मान लिखे, तो हमें मिलेगा 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 कोस 5x माइनस 3x बाई 2। इनके बटे में 2 कोस 5x प्लस 3x बाई 2 कोस 5x माइनस 3x बाई 2। यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिली, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये कोस वाले से कोस वाला
पूरा का पूरा जो टर्म था वो कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो बचा वो हम लिखेंगे साइन 5x प्लस 3x 8x, 8x 2 से डिवाइड हुआ तो मिल गया 4x अपॉन कोस 5x 3x 8x और 8x 2 से डिवाइड हुआ तो ये मिल गया 4x। देखिए यहाँ पर साइन थीटा बटे कोस थीटा ये होता है टेन थीटा, तो यहाँ मिल गया हमें टेन 4x और यही हमें आंसर लाना था, यही RHS लेकर आना था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पूछा है कि सिद्ध कीजिए साइन x माइनस साइन वाई अपॉन कोस x प्लस कोस वाई बराबर टेन x माइनस वाई बाई 2 होता है। सेम यहाँ पर भी यहाँ फॉर्मूला लगेगा साइन c माइनस साइन d का और यहाँ लगेगा कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला। तो इनका LHS लिया, LHS लगाने के बाद फार्मूला लगाया तो हमें मिलेगा 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। इनके बटे में हमने लिखा 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 कोस x माइनस वाई बाई 2। यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया और जो कोस वाली टर्म थी वो यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। यहाँ बचेंगे सिर्फ और सिर्फ साइन x माइनस वाई बाई 2 कोस x माइनस वाई बाई 2। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये साइन थीटा बटे कोस थीटा ये होता है टेन थीटा, तो हमने इसको इस रूप में लिख दिया टेन x माइनस वाई बाई 2। जैसा सवाल में पूछा था वैसा इसको हमने चेंज कर दिया है, तो ये मिल गया टेन x माइनस वाई बाई 2 और यही आंसर हमें लाना था, यही RHS लाना था। तो इस प्रकार से सवाल भी सिद्ध हो गया है। अगला सवाल है साइन x प्लस साइन 3x अपॉन कोस x प्लस कोस 3x बराबर टेन 2x। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला लगेगा। सवाल को और आसान करने के लिए ध्यान रखें हर बार कि पहले बड़ी संख्या आए एंगल के अंदर, बाद में छोटी संख्या आए, इसलिए हमने यहाँ पर LHS लेने के साथ ही इनके जो एंगल थे उनको चेंज कर दिया, यानी कि जो पहला पद था उसको दूसरा पद बना दिया, दूसरा पद को पहला पद बना दिया। इस तरह से यहाँ दिया हुआ था साइन x प्लस साइन 3x, तो हमने लिख दिया यहाँ साइन 3x प्लस साइन x बटे कोस x प्लस कोस 3x दिया था, हमने इसको चेंज करके लिख दिया कोस 3x प्लस कोस x। फॉर्मूला लगाया हमने तो हमें मिलेगा 2 साइन 3x प्लस एक्स बाई 2 कोस 3x माइनस एक्स बाई 2। इन सब के बटे में हमने लिखा 2 कोस 3x प्लस एक्स बाई 2 कोस 3x माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया और इस कोस से ये वाला जो कोस है ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 3x और x 4x और 4x बाई 2 यानी कि 2x। यहाँ पर भी सेम यही होगा, तो ये मिला साइन 2x बाय कोस 2x और साइन बटे कोस होता है 10, ये मिल गया 10 2x और यही हमें RHS में प्राप्त करना था। इस तरह से ये सिद्ध हो गया है। अगले सवाल आते हैं जो अलग पैटर्न के हैं, देखिए उनको भी हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। पूछ रखा है कि यदि कोस x बराबर -3/5 हो और जो x है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तृतीय चतुर्थांश में है, क्वाड्रेंट की बात हम करते हैं, इस तरह से क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। यहाँ पर याद रखना है अष्टक रूल बोलते हैं यहाँ पर। यहाँ बेसिकली आप ये समझें कि कौन सा प्लस होता है कौन सा माइनस होता है। इस फर्स्ट वाले चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। इस सेकंड वाले में साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड में टेन पॉजिटिव कोट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में कोस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव होता है बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर ये थर्ड वाला दिया हुआ है तो यानी कि यहाँ टेन और कोट ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारी के सारी जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस में प्राप्त होगी। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है कोस x बराबर माइनस का 3/5, ये तो दिया हुआ है। जब कोस दिया हुआ है तो कोस से आसानी से निकाला जा सकता है सेक, क्योंकि कोस का उल्टा सेक होता है। तो हमने डायरेक्टली कोस से सेक निकाल लिया जो कि होता है सेक x बराबर माइनस का 5/3। ये पहला एंगल तो यहाँ मिल गया, बाकी चार और निकालने हैं।
जब कोस दिया जाए तो साइन निकाल सकते हैं। साइन निकालने के लिए सर्व समीकरण है साइन एक्स बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। कोस की वैल्यू दे रखी है -3/5। कोस स्क्वायर एक्स से लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो हमने इसको लिख दिया 1 माइनस 9/25। यहाँ पर इसका एलसीएम लेके हम माइनस करेंगे तो ये एलसीएम जाएगा इधर, 25 माइनस 9 करेंगे तो मिलेगा 16/25। जब इस तरह रूट करेंगे तो हमें मिलेगा ±4/5। अब इसके दो मान मिले हैं, कौन सा मान लें कौन सा मान नहीं लें। तो सवाल में दिया था कि तृतीय चतुर्थांश में है। जब तृतीय चतुर्थांश में होता है, थर्ड चतुर्थांश में होता है तो वहाँ पर साइन ऋणात्मक होता है, इसलिए साइन की वैल्यू यहाँ ऋणात्मक में लेनी पड़ेगी, माइनस में लेनी पड़ेगी। तो ये बनेगा साइन एक्स बराबर माइनस का 4/5। जब साइन मिल गया तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो यहाँ से बन जाएगा कोसेक बराबर माइनस का 5/4। अब देखिए 4 वैल्यूज़ हमने निकाल ली है, एक दी हुई थी, 3 हमने निकाली है, 4 वैल्यूज़। अब उसके बाद केवल इसमें टेन और कोड बचा है, तो टेन निकालने के लिए हम सीधा कर सकते हैं साइन एक्स बाय कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू जो भी निकाली थी -4/5 और कोस की वैल्यू जो सवाल में दे रखी थी -3/5। यहाँ पर हमने लिखी तो माइनस से माइनस कट गया और साथ ही इस 5 से ये वाला 5 जो है ये भी कट गया। यहाँ बचा 4/3। ये 10x मिला, कितना मिला 4/3 मिला। और 10 का उल्टा कोट होता है तो एक कोट x मिल जाएगा 3/5, सॉरी 3/4। अगला सवाल देखिए, पूछा है हमसे कि यदि कोस x बराबर -1/2 हो तो और x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। जैसा सवाल हमने अभी हल किया वैसा ही सवाल ये होगा। जब कोस एक्स दिया हुआ है तो कोस का उल्टा सेक होता है, तो सेक की वैल्यू आ जाएगी सेक एक्स बराबर माइनस का 2/1, या चाहे तो इसको केवल -2 भी लिख सकते हैं। कोस दिया था, साइन निकालना है तो साइन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स करेंगे, जो वैल्यू दे रखी थी -1/2 की, तो ये बनेगा 1/4। तो ये लिखेंगे अंडर में 1 माइनस 1/4। इसका एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा अंडर के अंदर 3/4। यहाँ पर भी इसके दो चिन्ह आ जाएंगे, एक आ जाएगा प्लस और एक आ जाएगा माइनस। तो यानी कि साइन एक्स बराबर ±3/2। अब यहाँ पर भी कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ सवाल में दे रखा है कि एक्स तृतीय चतुर्थांश में है और तृतीय चतुर्थांश में 10 और कोट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पर इस तरह ऋणात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा। तो साइन एक्स बनेगा माइनस का अंडर में 3/2। जब साइन मिल गया तो इसका कोसेक निकालना आसान होता है, इसका उल्टा कोसेक होता है। तो ये मिल गया कोसेक एक्स बराबर माइनस का 2/√3। अब 10 निकाल लेते हैं, तो 10x निकालने के लिए हम कर देंगे यहाँ पर साइन एक्स बाय कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू और कोस एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। वैल्यूज़ है -√3/2 अपॉन -1/2। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/1 बचा हुआ है। तो ये लिख देंगे 10x बराबर √3/1, या लिख सकते हैं केवल √3। 10 का उल्टा कोट होता है, तो यहाँ लिख दिया हमने कि कोट x बराबर 1/√3। ये इसके पाँचों जो मान थे त्रिकोणमिति के वो हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। अगला सवाल देखिए, जहाँ यदि साइन x बराबर 3/5 हो और x दूसरे चतुर्थांश में स्थित हो तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। दूसरे वाले में है, इसका मतलब है एक तो साइन प्लस होता है और एक इसका उल्टा जो है कोसेक वो पॉजिटिव होता है। बाकी सारे के सारे जो त्रिकोणमितीय मान होते हैं वो सब नेगेटिव में आएंगे। साइन एक्स दिया है 3/5, तो साइन का उल्टा कोसेक है, तो ये बन गया कोसेक 5/3। 3/5 का 5/3 कोसेक बन गया। साइन दिया है, तो जैसे पहले कोस दिया था तो साइन निकाल रहे थे, अब की बार साइन है तो कोस निकालेंगे। फॉर्मूला उसी प्रकार से है यहाँ पर कि कोस एक्स बराबर अंडर√1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन की वैल्यू जो दे रखी है उसका स्क्वायर करके लिखेंगे
तो हमें मिलेगा 1 माइनस 9/25, रूट के अंदर ही है। यहाँ पर भी इसका एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट में 16/25। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें मिलेगा कोस एक्स बराबर प्लस माइनस 4/5। यहाँ पर भी समस्या आ गई है कि कौन सा मान लें। तो सवाल में दिया था कि एक्स द्वितीय चतुर्थांश में है, तो जो कोस एक्स है वो ऋणात्मक होगा, यानी कि कोस एक्स बराबर हम लिखेंगे माइनस का 4/5। जब कोस निकाला है तो इसके जो व्युत्क्रम होता है सेक, तो सेक निकल जाएगा यहाँ से, जो होगा माइनस का 5/4। अब टेन निकाल लेते हैं। तो टेन निकालने के लिए हम लगा सकते हैं साइन एक्स बटा कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू 3/5 दे रखी है, टेन एक्स की वैल्यू माइनस की 4/5 दे रखी है। इस 5 से 5 कैंसिल हो गया और टेन एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर माइनस 3/4। जब टेन की वैल्यू आ गई है तो टेन का उल्टा कोट होता है, तो कोट की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4/3। तो इसके सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात कर लिए। अगला सवाल देखिए, पूछा है कि यदि टेन एक्स बराबर माइनस 5/12 हो और x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। अब टेन एक्स दिया हुआ है और x दूसरे चतुर्थांश में है, मतलब कि जो साइन और कोसेक है पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे के सारे जो है नेगेटिव आएंगे। हमने लिखा यहाँ पर चूंकि टेन एक्स बराबर माइनस 5/12, तो टेन एक्स का उल्टा कोट होता है, तो हमने लिख दिया कोट एक्स बराबर माइनस 12/5। अब टेन से हम सेक निकाल लेंगे। फॉर्मूला रहेगा सेक एक्स बराबर अंडर रूट के अंदर 1 + टेन स्क्वायर एक्स। सोल्व करेंगे, टेन की जो वैल्यू दे रखी थी उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो मिलेगा अंडर रूट के अंदर 1 + 25/144। इसको ऐड करेंगे प्लस है लसा लेके, तो हमें मिलेगा अंडर रूट के अंदर 169/144। इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें मिलेगा सेक एक्स बराबर प्लस माइनस 13/12। चूँकि ये दूसरे चतुर्थांश में था इसलिए जो सेक एक्स है ये ऋणात्मक में होगा, अतः सेक एक्स बराबर आ जाएगा माइनस 13/12। जब सेक आ गया तो सेक का उल्टा कोस होता है, तो कोस आ जाएगा इसका माइनस 12/13। जब कोस आ गया तो कोस की सहायता से हम साइन निकाल सकते हैं, और तो साइन का सूत्र लिखेंगे हम यहाँ पर साइन एक्स बराबर रूट के अंदर 1 - कोस स्क्वायर एक्स। कोस की जो वैल्यू आई थी उसका स्क्वायर करके लिखेंगे, तो 1 - 144/169। एलसीएम लेके इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा अंडर रूट के अंदर 25/169। स्क्वायर रूट करेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 5/13। चूँकि ये जो था दूसरे चतुर्थांश में था इसलिए साइन प्लस में होगा, इसलिए साइन एक्स बराबर आ जाएगा 5/13। जब साइन की वैल्यू आ गई है तो यहाँ से कोस की वैल्यू आ जाएगी इसकी उल्टी, कोसेक एक्स बराबर 13/5। इस तरह से इसके भी सारे जो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो हमने ज्ञात कर लिए हैं। अगला सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए कि कोस π/4 + x प्लस कोस π/4 - x बराबर अंडर रूट 2 कोस x होता है। तो हमने इसका LHS लिया है। LHS लेने के बाद हमने जो इनके एंगल थे उनको सिंपल वे में लिखा है, तो हमें मिल गया ये कोस 45 + x प्लस कोस 45 - x। तो यानी कि यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम कोस c प्लस कोस d का। c इसको मानेंगे और d हम इसको मानेंगे। लिखा हमने 2 कोस c + d/2 होता है, तो यानी कि 45 + x प्लस 45 - x/2। कोस c - d/2 होता है, तो c की वैल्यू 45 + x माइनस d की वैल्यू 45 - x/2 हमने लिखी यहाँ पर। तो यहाँ देखिए इस माइनस एक्स से प्लस एक्स तो कैंसिल हो गया और 45 दोनों जुड़ गए, तो ये हो गया 2 कोस 90/2। और कोस यहाँ पर माइनस की वजह से पीछे वाला का जो मान है वो चेंज होगा, तो यहाँ लिखेंगे 45 + x माइनस के 45 हो गए और प्लस का x हो गया। यहाँ पर 45 से 45 कट गया और x से x जुड़ गया, ये हो गया 2x, और 2x का 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा सिंपल x, और 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 45। तो यहाँ आ गया 2 कोस 45 कोस x, और कोस 45 का मान होता है 1/√2।
इंटू कोस एक्स। 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं √2 इंटू √2, 1/√2 एज इट इज़ है, कोस एक्स भी एज इट इज़ है। एक √2 से एक √2 यहाँ पर कैंसिल हो गया और यहाँ आंसर आ गया √2 इंटू कोस एक्स, जो कि RHS में पूछा गया था। इस प्रकार से जो सवाल है ये भी प्रूव्ड हो गया है। अगला सवाल हमसे पूछा है कि सिद्ध कीजिए साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन एक्स अपॉन कोस 5x माइनस कोस एक्स बराबर 10x होता है। यह प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि देखिए ये तो 2 साइन 3x है और ये साइन x है, तो हमने साइन 5x के पास हमने साइन x को लिखा और यहाँ पर साइन c प्लस डी का फॉर्मूला यूज़ कर लिया और नीचे कोस c माइनस कोस डी का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। तो हमने लिखा साइन 5x प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन 3x बाय कोस 5x माइनस कोस एक्स। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने लिखा 2 साइन 5x प्लस एक्स बाय 2 कोस 5x माइनस एक्स बाय 2 और ये एज इट इज पीछे का पीछे माइनस 2 साइन 3x। इन सबके बटे में नीचे भी कोस c माइनस कोस डी का सूत्र लगाया तो हमें मिल गया माइनस 2 साइन 5x बाय 2 साइन 5x माइनस एक्स बाय 2। यहाँ पर देखिए ये 6x हुआ, 2 से डिवाइड कर दिया 3x मिल गया। ये 4x हुआ, 2 से डिवाइड कर दिया 2x मिल गया, माइनस का 2 साइन एक्स साइन 3x एज इट इज़ है। यहाँ पर भी सेम माइनस का 2 ऐसे का ऐसे ही है। 5x प्लस एक्स ये 6x हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया ये 3x हमें मिल गया। 5x माइनस एक्स 4x और 2 से डिवाइड कर दिया 2x हमें मिल गया। अब यहाँ देख सकते हैं आप आसानी से कि ऊपर वाले में ये 2 साइन 3x यहाँ पर भी है, 2 साइन 3x यहाँ पर भी है, हमने कॉमन ले लिया तो कॉमन आ गया 2 साइन 3x और कोष्टक के अंदर बचा है इसमें से तो इसको बाहर ले लिया तो ये अंदर यह संख्या बची कोस 2x माइनस ये संख्या यहाँ थी और इसमें से पूरी की पूरी ये संख्या हमने बाहर ले ली तो यहाँ पर बचा माइनस का 1 बटे में माइनस का 2 साइन 3x इंटू साइन 2x। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो गया और साइन 3x से साइन 3x ये कैंसिल हो गया। उसके बाद हमें मिला कोस 2x माइनस 1 बटे माइनस साइन 2x। यहाँ पर भी हमने इसको आगे पीछे लिख लिया तो माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का 1 पॉजिटिव 1 हो गया माइनस कोस 2x माइनस से माइनस कट गया और 1 माइनस कोस 2x ये सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स का बटे साइन 2x का सूत्र होता है ये वाला साइन 2 है बराबर होता है 2 साइन a कोस है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ लिख लिया हमने 2 साइन x कोस x। यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, साथ ही यहाँ पर साइन 2 बार है और ये साइन 1 बार है तो ये इससे 1 बार कैंसिल हो गया और यहाँ बचा साइन x बटे कोस x, साइन x बटे कोस x और साइन x बटे कोस x को हम 10x लिख सकते हैं और यही RHS में पूछा गया था और इस प्रकार से भी सवाल प्रूव्ड हो गया है। अगला पूछा हमसे कि सिद्ध कीजिए कि साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x बराबर 4 कोस x कोस 2x साइन 4x होता है। तो हमने क्या किया, इनको थोड़ा जोड़ा से जमाए हैं कि देखिए 3 और 5 को जोड़ने पर 8 हो रहे हैं और 7 और 1 को जोड़ने पर 8 हो रहा है। तो हमने यहाँ लिखा इनको साइन 7x प्लस साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x। यहाँ पर हमने साइन c प्लस साइन d का सूत्र जो था 2 बार लगाया है, एक बार इन दोनों में और एक बार इन दोनों में। यहाँ मिला हमें 2 साइन 7x प्लस एक्स बाई 2 कोस 7x माइनस एक्स बाई 2 प्लस अगले वाले में लिखा 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 कोस 5x माइनस 3x बाई 2। इनके एंगल सोल्व करके लिखे तो हमें वैल्यूज़ मिली 2 साइन 4x कोस 3x प्लस 2 साइन 4x कोस x। यहाँ पर देखिए 2 साइन 4x यहाँ पर भी है, 2 साइन 4x यहाँ पर भी है, दोनों को कॉमन ले लिया, अंदर रह गया कोस 3x प्लस कोस x है ना, ये वाला कोस x यहाँ पर ये रह गया। अब यहाँ पर कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला लगाया, 2 साइन 4x एज इट इज़ है, यहाँ फॉर्मूला लगाया जो बन गया 2 कोस 3x प्लस एक्स बाई 2 कोस 3x माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पर भी इनके एंगल को सोल्व किया तो ये मिला 2 साइन 4x 2 कोस 2x कोस x
सब इनटू में है तो इनटू करके लिखा हमने 2 और 2 का, तो मिल गया 4। इनको जैसा सवाल के RHS में पूछा गया था उस प्रकार से हमने लिखा है, तो ये बन गया cos x cos 2x sin 4x, RHS मिल गया और ये प्रूव्ड हो गया। अगला सवाल पूछा हमसे कि सिद्ध कीजिए कि cos 4x बराबर 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स होता है। तो देखें यहाँ cos 4x दिया हुआ था, तो हमने इसको इस तरह से लिख सकते हैं cos 4x बराबर cos 2 इंटू 2x। हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि cos 2a का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। जो एंगल दिया जाता है उसका आधा यहाँ पर आता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको चेंज करके लिखा है cos 2 इंटू 2x। फॉर्मूला लगाया हमने तो यहाँ मिला हमें 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। ये स्क्वायर हमने बाहर लिख दिया तो ये बन गया 2 cos 2x का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ देख सकते हैं कि cos 2x का यानी कि cos 2a का फॉर्मूला दोबारा हम लगा सकते हैं, तो दोबारा फॉर्मूला लगाया तो ये मिल गया 2 और कोष्ठक के अंदर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़। अब यहाँ देखिए इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर के जो फॉर्मूला उससे खोलते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ 4 cos 4x प्लस 1 माइनस 4 cos x स्क्वायर माइनस 1। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, इस ब्रैकेट को हल कर लेते हैं तो मिला हमें 8 cos 4x प्लस 2 माइनस 8 cos स्क्वायर x माइनस 1। 2 में से हमने एक को माइनस कर दिया तो मिल गया 1 प्लस ये ऐसा कैसे ही है 8 cos 4x माइनस 8 cos स्क्वायर x। देखिए RHS में हमें यहाँ लाना था 1 माइनस 8, मतलब माइनस लाना था, तो हमने क्या किया अगली स्टेप में कि माइनस वाली जो संख्या है इसको पहले लिख लिया और प्लस वाली संख्या को पॉजिटिव की संख्या को बाद में लिख लिया। तो हमें मिला यहाँ से 1 माइनस 8 cos स्क्वायर x प्लस 8 cos 4x। यहाँ पर 8 एक तो ये 8 कॉमन दिख रहा है और साथ ही cos स्क्वायर x दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन निकाल लिया और यहाँ बच गया, देखिए इसमें से पूरा कॉमन निकाल लिया तो बच गया 1, चिन्ह बदल गया कॉमन निकालने के बाद, माइनस cos स्क्वायर x। ये देख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x ये होता है साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला, तो हमने इसको चेंज करके लिख दिया 1 माइनस 8 cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x। जैसा सवाल पूछा था उस क्रम से हमने इसको लिखा है, तो ये आ गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये आ गया RHS और यही हमें प्रूव्ड करना था। इस अध्याय का इस यूनिट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। सिद्ध कीजिए cos 2x cos x बाई 2 माइनस cos 3x cos 9x बाई 2 बराबर साइन 5x साइन 5x बाई 2 होता है। तो सबसे पहले हमने इसका LHS लिया और LHS लेने के बाद इसमें 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग कर दिया। भाग को हमने 1/2 के रूप में लिखा है, गुणे को दोनों के साथ में लिखा है। तो ये देखिए 1/2 2 cos 2x cos x बाई 2 माइनस 2 cos 3x cos 9x बाई 2। तो यहाँ पर देखिए सूत्र लगा देंगे हम, 2 cos a cos b वाला सूत्र यहाँ लगा देंगे जो होता है cos, यहाँ पर दोनों प्लस में यहाँ पर एक माइनस में लिखेंगे 2x प्लस x बाई 2 cos 2x माइनस x बाई 2, यहाँ पर भी लगाएंगे तो ये बन जाएगा cos 3x प्लस 9x बाई 2। सूत्र में यहाँ प्लस आता है लेकिन इसकी वजह से माइनस आ जाएगा cos 3x माइनस 9x बाई 2 कोष्टक बंद। इनके जो एंगल है उनको सोल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो हमें मिलेंगे बराबर 1/2 cos 5x बाई 2 प्लस cos 3x बाई 2 माइनस cos 15x बाई 2 माइनस cos 3x बाई 2। यहाँ पर देख सकते हैं cos 3x बाई 2 से cos माइनस का 3x बाई 2 यहाँ से कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा केवल cos 5x बाई 2 माइनस cos 15x बाई 2। यहाँ पर पुनः cos c माइनस cos d का सूत्र लगा सकते हैं जो होता है माइनस का 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। इसको इस रूप में लिखा हमने
तो बनेगा 1/2 कोष्टक के अंदर माइनस का 2 साइन 5x/2 प्लस 15x/2 इसके पूरे के बटे में 2 साइन 5x माइनस 5x/2 माइनस 15x/2 इनके बटे में पूरा 2। इनके एंगल सोल्व करके हम लिखते हैं तो ऊपर मिलेगा हमें 20x/2 इसके बटे में फिर 2 माइनस यह मिलेगा 10x/2 इसके बटे में पूरा 2। यहाँ पर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ मिलेगा ये माइनस साइन 10x/2 और यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस का साइन 5x/2। अब यहाँ देखिए ये तो 10 2 से डिवाइड हो गया और ये माइनस से माइनस कट गया, प्लस में संख्या आ जाएगी तो ये आ गया साइन 5x साइन 5x/2। इस तरह से जो सवाल पूछा था वो हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया है और इस तरह से हमने इस यूनिट को भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।